Hello everyone, in this video lecture we will discuss the some important question from the topic हाइड्रोकार्बन। स्टूडेंट, पिछली वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ा, उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन यहाँ पे लिखे गए हैं। सबसे पहले हम लोग इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम लोग आईयूपीएससी नेम के बारे में पढ़ेंगे कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर कैसे होता है, कैसे करते हैं, इसके बाद वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। यहाँ पे आप देखो लिखा हुआ है, हाउ मेनी कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट इन एथेन विद द मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H6। एक एथेन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एक हाइड्रोकार्बन है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H6 है। इस मॉलिक्यूलर फार्मूले में नंबर ऑफ बॉन्ड्स, नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड आपको फाइंड करना है। स्टूडेंट, आपको पता है कि इसमें कार्बन प्रेजेंट है एंड वी नो दैट कार्बन ऑलवेज फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड ओनली। तो जिसमें कार्बन होगा वो कैसा बॉन्ड फॉर्म करेगा? कोवैलेंट बॉन्ड। पर आपको बताना है कि इसमें कितने कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है। तो ये कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे? नंबर ऑफ बॉन्ड्स कैसे आप बताते हैं, चेक करना है इसको, नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। तो देखो स्टूडेंट, एथेन है, सॉल्यूशन फर्स्ट क्वेश्चन का हम लोग करते हैं। एथेन विद द मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H6 ये गिवन है। तो आप चेक करो कि ये किस टाइप का हाइड्रोकार्बन है। तो आपने कल पढ़ा था दो टाइप के हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, जिसको आपने एल्केन बोला था। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में एल्कीन एंड एल्काइन। एल्कीन के केस में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड एल्काइन के केस में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट था। तो हमने कल एक क्वेश्चन लास्ट में ये भी कराया था कि कैसे आप आइडेंटिफाई करते हैं कि विच हाइड्रोकार्बन इज एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, कैसे आप आइडेंटिफाई करते हैं। तो इसके लिए देखो C2H6 ये आपके पास हाइड्रोकार्बन है। तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ कार्बन 2 है, 2 से मल्टीप्लाई करो 2 2 × 4, 4 + 2 6, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 6। तो इसके लिए ये फार्मूला लगा होगा CnH2n + 2, क्योंकि नंबर कार्बन का जितना होगा उसमें 2 से मल्टीप्लाई करके 2 ऐड करेंगे तब जाके आपको नंबर ऑफ हाइड्रोजन मिलेगा। तो यहाँ पे ये देखो कि C2H6 एक एल्केन है। एल्केन के फार्मूले में अगर 2 पुट करते हैं तो आपको हाइड्रोजन 6 मिलता है। तो इससे ये क्लियर हो जाता है कि ये क्या चीज है, ये एल्केन है। दूसरा मेथड ये भी बताया था हमने, ट्रिक बताई थी कि इसको डबल करके, ट्रिक क्या है इसी फार्मूले से ही पता चल जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके 2 ऐड कर देंगे तो वो आएगा एल्केन का फार्मूला। और एल्केन के केस में हम जानते हैं कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम लोग देखते हैं कि ये चीज क्लियर हो गई कि ये जो मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H6 है उसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो हम लोग बनाते हैं इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। पहले C2H6 का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो आपको ये चीज पता चल गई कि ये एल्केन है, मतलब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। आप देख लेते हैं हाइड्रोजन, इसमें कितना हाइड्रोजन है? 6 हाइड्रोजन, 1 2 3, 1 2 3। ऐसे इस कार्बन के साथ भी 3 हाइड्रोजन लगा दो, 1 2 3। इस तरीके से अरेंज करना। देखो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। तो कार्बन को 4 बॉन्ड बनाना चाहिए। कार्बन 4 बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, देखो 1 2 3 एंड 4। ठीक है, इस कार्बन का भी 4 बॉन्ड हो रहा है, 1 2 3 एंड 4। कार्बन की वैलेंसी 4, कार्बन 4 बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। इस कार्बन की भी वैलेंसी 4 ही होती है, कार्बन ये वाला भी 4 बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। बट हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, तो ये वाला हाइड्रोजन 1 बॉन्ड फॉर्म किया है, ये वाला भी हाइड्रोजन 1 बॉन्ड फॉर्म किया है, ये वाला भी 1 बॉन्ड फॉर्म किया है। इस तरीके से सारे हाइड्रोजन 1 बॉन्ड फॉर्म किए। तो ये अपनी वैलेंसी, इनकी वैलेंसी भी यहाँ पे फुलफिल होती है, सेटिस्फाइड होती है। अब हम लोग नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड देखो, इसमें इस बॉन्ड में कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन होगा, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन होगा, तो शेयर करके ये बॉन्ड बना है, इसलिए इसको हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। तो काउंट कर लो कितने कोवैलेंट बॉन्ड होंगे, 1
2 3, ये देखो फिर से काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो इस तरीके से C2H6 मॉलिक्यूलर फार्मूले में कितने कोवेलेंट बॉन्ड है? तेरा 7 कोवेलेंट बॉन्ड। यही आपका आंसर हो जाएगा 7 कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया कि हाउ मेनी कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट इन एथेन। विद द मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H6 there are 7 covalent bond present in the molecule ethane। तो यहाँ पे एथेन का स्ट्रक्चर बना करके क्लियर हो गया कि एथेन में 7 कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है। सेकेंड देखते हैं हम लोग क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कैन हैव अ डबल बॉन्ड। यहाँ पे दो कंपाउंड्स दिए गए हैं, दो हाइड्रोकार्बन हैं, कार्बन हाइड्रोजन से मिलकर बना है ये कंपाउंड, ये वाला भी कंपाउंड कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है। यहाँ पे दो हाइड्रोकार्बन है, उसमें आपको बताना है कि कौन सा डबल बॉन्ड कंटेन किए हुए हैं। तो आपको पता है कि एल्कीन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में जो एल्कीन होता है, एल्कीन के केस में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है। किस केस में? एल्कीन के केस में। और एल्कीन का जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है CnH2n। मतलब नंबर ऑफ कार्बन जितना है उसमें आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे उतना हाइड्रोजन आ जाएगा। तो इसमें ये देखो कि इसमें नंबर ऑफ कार्बन चेक करो और उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे यहाँ पे देखो नंबर ऑफ कार्बन 3 है, इसमें आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 6 आएगा, पर यहाँ पे 8 आ रहा है, तो ये आपका एल्कीन नहीं होगा। इस केस में देखो C3H6 नंबर ऑफ कार्बन 3 है, इसमें आपने 2 से मल्टीप्लाई किया 6 हो गया, ठीक है। तो ये वाला आपका क्या होगा? ये एल्कीन होगा। तो इसी में आपका एल्कीन में आप जानते हैं कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है। तो इन दोनों हाइड्रोकार्बन में जो C3H6 होगा वो आपका डबल बॉन्ड कंटेन किए हुए है, डबल बॉन्ड। क्यों? क्योंकि ये जो है ये आपका एल्कीन होगा, एल्कीन के फार्मूले में सेटिस्फाइड हो रहा है, पूरा फुलफिल हो रहा है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कंप्लीट हो जाता है। आपको बताना था कि कौन सा कंपाउंड्स डबल बॉन्ड कंटेन कर रहा है। तो आपने देखा कि C3H6 ये वाला जो कंपाउंड है ये डबल बॉन्ड कंटेन करता है। ऐसे ही हम लोग चेक कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3, इसका सॉल्यूशन आप लोग देख लो। A hydrocarbon molecule has 3 carbon atom। नंबर ऑफ कार्बन एटम बता दिया है, कितना है? 3। राइट डाउन इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला इफ इट इज एन एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन। तो यहाँ पे आप देखो इनके नंबर ऑफ कार्बन 3 रखना है, तो एल्केन का फार्मूला क्या आएगा, एल्कीन का फार्मूला क्या आएगा एंड एल्काइन का क्या फार्मूला आएगा, ये चीज हम लोग चेक करते हैं। तो देखते हैं एल्केन जिसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। ऐसे ही हम लोग देखेंगे एल्कीन इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n एंड एल्काइन इसका जो जनरल फार्मूला होता है CnH2n-2। अब तीनों में एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का कंपाउंड बनाना है, n = 3 पुट करना है, ठीक है। नंबर ऑफ कार्बन कितने होने चाहिए? 3, n = 3। तीनों में n = 3 पुट करो तो C3, अब यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन 3 आ गया, H2 × 3 + 2, यहाँ से जो कंपाउंड बनेगा आपका जो हाइड्रोकार्बन आएगा एल्केन का वो रहेगा C3H2 3 6 + 2 8 C3H8। ऐसे ही आप एल्कीन का देख सकते हैं, नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पे 3 प्रेजेंट है, तो यहाँ पे आप n की जगह पे 3 पुट करेंगे, H2 × 3 ये आ जाएगा आपका C3H6, ये आ जाएगा एल्कीन। और अल्काइन के जनरल फार्मूले में आप n = 3 अगर पुट करेंगे तो ये जो कंपाउंड बनेगा C3H2 × 3
-2, तो ये जो बनेगा आपका C3H2 3 6 -2 4 C3H4, ये एल्काइन होगा, C3H6 ये एल्केन होगा एंड C3H8 ये एल्कीन होगा, सॉरी, और ये एल्केन होगा। तो इस तरीके से ये तीनों क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड, वो कंप्लीट होता है। अभी नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं आईयूपीएसी नेम ऑफ हाइड्रोकार्बन। ये हाइड्रोकार्बन के आईयूपीएसी नेम कैसे लिखते हैं, उसका नोमेनक्लेचर कैसे आप करते हैं, वो चीज हम लोग देखते हैं। आईयूपीएसी नेम ऑफ हाइड्रोकार्बन, सबसे पहले हाइड्रोकार्बन का आईयूपीएसी नेम हम लोग चेक करते हैं। धीरे धीरे हम लोग और फंक्शनल ग्रुप के नोमेनक्लेचर देखेंगे। तो स्टूडेंट, आईयूपीएसी का सबसे पहले हमको चेक करना है इसका फुल फॉर्म क्या होता है। इसका फुल फॉर्म जो होता है वो है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, अप्लाइड केमिस्ट्री, ये होता है आईयूपीएसी का फुल फॉर्म। अब हाइड्रोकार्बन के आईयूपीएसी नेम आपको कैसे लिखने हैं, जिसे आगे कंपाउंड ऐसा दिया गया है C2H6, ठीक है, इसके आपको आईयूपीएसी नेम लिखने हैं। तो इसके आईयूपीएसी नेम लिखने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि अगर नंबर ऑफ कार्बन 2 है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं। पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने ये चीज आपको बताई थी। C2 नंबर ऑफ कार्बन अगर 2 है तो इसको हम लोग एथ बोलते हैं, एथ। हाइड्रोजन नंबर ऑफ ये देखो एल्केन में आएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 4 + 2 6 तब हुआ, ठीक है। तो ये एल्केन एक C2H6 जो है वो एक एल्केन है, ठीक है। तो आपने देखा कि नंबर ऑफ कार्बन 2 8 और ये जो आ रहा है वो एल्केन से आ रहा है, एल्केन हाइड्रोकार्बन है। तो एल्केन का हम लोग सफिक्स लेते हैं ANE, तो इसका नाम जो हो जाएगा वो हो जाएगा एथेन, ठीक है। ऐसे ही हम लोग दूसरा कंपाउंड भी ले सकते हैं, लाइक C3H8। अभी हम लोग एल्केन का ही पहले देखते हैं, C3H8। तो यहाँ पे आप देखोगे नंबर ऑफ कार्बन 3 है, 3 कार्बन है, तो इसको हम लोग बोल देते हैं प्रो। अब ये किस फार्मूले में पुट करने पे आएगा, ये एल्केन के फार्मूले में। 3 2 जा 6 +2 वाला जो आता है वो एल्केन में आता है। तो ये एल्केन है, एल्केन का सफिक्स हम लोग लेते हैं एन, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन। ऐसे हम लोग चेक कर सकते हैं C4H10, तो यहाँ पे भी 4, ये 4 है नंबर ऑफ कार्बन, और 4 2 जा 8, 8 + 2 10, तो ये भी एक एल्केन ही होगा। नंबर ऑफ कार्बन 4 होने पे क्या बोलते हैं इसको हम लोग बोलते हैं ब्यूट, और एल्केन में आता है इसलिए हम लोग एन बोलते हैं, ब्यूटेन। इस तरीके से आपने देखा C2H6, C3H8 एंड C4H10, ये 3 हाइड्रोकार्बन जो कि एल्केन है और उनके आईयूपीएसी नेम होंगे एथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन, ये इस तरीके से होंगे। अच्छा, इनका स्ट्रक्चर अगर आपको फॉर्म करना होगा तो आप कैसे फॉर्म करेंगे। पहली चीज तो आपने देखा कि C2H6, C3H8 एंड C4H10 ये तीनों एल्केन हैं, मींस इनमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। तो फर्स्ट वाला कंपाउंड हम बनाते हैं एथेन, 2 कार्बन जिसमें है, देखो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इसमें प्रेजेंट है, ठीक है, और नंबर ऑफ हाइड्रोजन इसमें 6 है, तो 1 2 3 1 2, इस तरीके से इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा ये बनेगा। अब हम लोग बाद में चेक भी कर लेते हैं कि हमारा जो स्ट्रक्चर बना है वो सही है। वो चेक करने के लिए आप देखेंगे कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, कार्बन की वैलेंसी 4 होनी चाहिए, मतलब 4 बॉन्ड फॉर्म करना चाहिए। तो यहाँ पे देखो 1 2
3 and 4, ये कार्बन 4 बॉन्ड फॉर्म किया हुआ है। ये वाला कार्बन भी आप चेक करो 1 2 3 4, ये भी 4 बॉन्ड फॉर्म किया हुआ है। तो इस तरीके से कार्बन 4 बॉन्ड फॉर्म किया हुआ है क्योंकि इसकी वैलेंसी 4 होती है, ये सही है। ऐसे ही हाइड्रोजन चेक कर लो, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, हाइड्रोजन 1 बॉन्ड फॉर्म किया, इस हाइड्रोजन की 1, ये भी 1 बॉन्ड फॉर्म किया है। ऐसे ही आप चेक कर सकते हैं कि जितनी जिस एलिमेंट की वैलेंसी होगी नंबर ऑफ बॉन्ड उतने ही होंगे। ऐसे ही हम लोग C3H8 का देखते हैं, प्रोपेन, क्योंकि ये भी एक एल्केन है तो कार्बन कार्बन कैसा बॉन्ड होगा, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा। 3 कार्बन थे इसलिए हमने 3 कार्बन को ऐसे स्टेट बना दिया और कार्बन कार्बन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड है। अब नंबर ऑफ हाइड्रोजन आप देखो कि 8 है तो यहाँ पे 1 2 3 ऐसे लगा दिया आपने, 4 5 6 7 8। उसके बाद आप चेक भी कर लेंगे कि देखो यहाँ पे इस कार्बन की वैलेंसी 4 होनी चाहिए, मतलब 4 बॉन्ड फॉर्म करना चाहिए ये कार्बन। 1 2 3 4, ये वाला भी कार्बन 4 बॉन्ड फॉर्म करना चाहिए, 1 2 3 4। ऐसे ये वाला कार्बन भी 1 2 3 4। और आप हाइड्रोजन को भी चेक कर लेंगे, ये हाइड्रोजन 1 बॉन्ड फॉर्म करना चाहिए, सारा हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड ही फॉर्म किया हुआ है। ऐसे ही आप C4H10 का भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं। C4 आपने 4 कार्बन लगा दिया। अच्छा, सिंगल बॉन्ड क्यों ले रहे हैं हम लोग, क्योंकि ये तीनों जो हैं वो एल्केन है और एल्केन में हम जानते हैं कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है। तो इस तरीके से इसमें भी आपने कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बना दिया। और आप चेक भी कर लेंगे कि सारे कार्बन की वैलेंसी 4 होनी चाहिए। अभी हम लोग देखेंगे एल्कीन का यूपीएससी नेम आप कैसे लिखते हैं, जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो वहां पे आप देखेंगे कि जैसे आपके पास एक स्ट्रक्चरल फार्मूला गिवन है इस टाइप का, वन टू थ्री फोर, इसकी कंप्लीट हो गया। इसकी देखो 1 2 3, एक हाइड्रोजन लगा दो 4, इसमें 1 है 2 3 4 हाइड्रोजन लगा। ये एक कंपाउंड है, इसका आपको आईपीएससी नेम लिखना है। तो आप देखो कि ये कैसा हाइड्रोकार्बन होगा, इसको चेक करना है कि ये कैसा हाइड्रोकार्बन है। तो आप देख सकते हैं कि कार्बन कार्बन एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो वहां पे वो कैसा होगा, एल्कीन, क्योंकि एल्कीन के केस में ही कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है। तो ये आपका एल्कीन हो जाएगा। अच्छा, नंबरिंग किस साइड से स्टार्ट करेंगे, आप देखो 3 कार्बन काउंट करना है, पर काउंट किस साइड से करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से करेंगे या राइट हैंड साइड से। तो हम लोग उस साइड से करते हैं जिधर से डबल बॉन्ड पहले आता है, तो इस साइड से हम लोग नंबरिंग करेंगे। और कार्बन को ही हमेशा नंबर देते हैं 1 2 3। तो आप देखेंगे 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए हम लोग लिखते हैं प्रोप। फर्स्ट कार्बन के साथ डबल बॉन्ड अटैच है तो इसको हम लोग लिखते हैं 1, डबल बॉन्ड को हम लोग लिखते हैं इन, क्योंकि इन में ही डबल बॉन्ड आता है, इसको हम लोग 1 इन। या आप इसी को ऐसे लिख सकते हैं प्रोप 1 पोजीशन नहीं लिखी आती, 1 के अलावा अगर कोई पोजीशन आती है तो आप उसको लिखेंगे, चाहे 2 है 3 है 4 है। तो यहाँ पे इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, चाहे आप ऐसे लिखें प्रोप 1 इन, या आप इसको मिला के लिख सकते हैं, पोजीशन ना दिखा करके प्रोपीन भी लिख सकते हैं, प्रोप 1 इन और प्रोपीन। ऐसे ही आप देखें कि ये कोई कंपाउंड है, ये 1, यहाँ पे भी 1 और ये हो जाएगा 3। ये ऐसा कोई आपको हाइड्रोकार्बन गिवन हो तो आप किस साइड से, पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि नंबरिंग किस साइड से करें। तो अगर आप इस लेफ्ट साइड से करते हैं 1 2, सेकेंड कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है, राइट साइड से करते हैं तो 1 2, सेकेंड कार्बन के साथ इधर भी डबल बॉन्ड है। तो आप देख रहे हैं कि दोनों साइड से कार्बन जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाली पोजीशन है वो सेकंड पे ही है,
तो आप किसी भी साइड से आप नंबरिंग कर सकते हैं। जब ऐसा केस है तो आप किसी भी साइड से नंबरिंग कर सकते हैं। तो हम लोग राइट साइड से करते हैं 1 2 3 4। तो नंबर ऑफ कार्बन 4 है। 4 कार्बन के लिए हम लोग लिखते हैं ब्यूट। सेकेंड कार्बन के साथ डबल बॉन्ड अटैच है, सेकेंड पोजीशन आप दिखाएंगे 2 और डबल बॉन्ड को हम लोग लिखते हैं ईन। तो इसका जो नाम हो जाएगा वो होगा ब्यूट 2 ईन। अब इसमें आप ऐसा 2 को नहीं हटा सकते क्योंकि ये 2 पोजीशन को बताता है कि डबल बॉन्ड की पोजीशन कहाँ है, सेकेंड पोजीशन पे है। अगर आपका ऐसा कंपाउंड आता है सी डबल बॉन्ड सी एच 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 एंड एच। अच्छा वैलेंसी चेक करना, देख लो कार्बन की वैलेंसी 4 है, 1 2 3 4। यहाँ पे भी देख लो 1 2 3 4, कार्बन 4 बॉन्ड फॉर्म किया हुआ है। तो यहाँ पे फर्स्ट कार्बन के साथ ही डबल बॉन्ड है, इधर भी फर्स्ट कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है। किसी भी साइड से आप नंबरिंग कर सकते हैं। याद रहे हमेशा नंबर जो आप देते हैं वो कार्बन को ही देते हैं। तो 1 2 टोटल कार्बन कितने मिल गए आपको 2 कार्बन के लिए हम लोग लिखते हैं 8। फर्स्ट के साथ डबल बॉन्ड है 1 ईन, या आप 1 को हटा सकते हैं एथीन, इसको आप एथीन भी लिख सकते हैं। एल्कीन में कुछ और हाइड्रोकार्बन के बारे में हम लोग समझते हैं। जैसे ये एक हाइड्रोकार्बन है। चेक कर लेते हैं, कार्बन की वैलेंसी 4 है सब में। तो यहाँ पे देखो इस कार्बन की 1 2 3 4, इस कार्बन की 1 2 3 4, इस कार्बन की 1 2 3 4, इस कार्बन की 1 2 3 4। कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट है सब में। हाइड्रोजन की भी 1 है 1, सब में हाइड्रोजन की 1 भी है। तो इसका अगर हम लोग को नॉमेनक्लेचर लिखना हुआ तो कैसे करेंगे? यहाँ पे देखना, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड आया है और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड आया है। तो हम लोग पहले नंबरिंग करते हैं कि साइड से करें। तो ये फर्स्ट कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है, इधर भी फर्स्ट कार्बन के साथ ही डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड की पोजीशन दोनों साइड से सेम है, तो आप किसी भी साइड से नंबरिंग कर सकते हैं जब डबल बॉन्ड की पोजीशन सेम है। 1 2 3 4, 4 कार्बन है तो 4 कार्बन के लिए हम लोग लिखते हैं ब्यूट। अब देखो फर्स्ट के साथ है और 3 के साथ है। एक से ज्यादा बार अगर डबल बॉन्ड आया है, ट्रिपल बॉन्ड आया है, तो वहां पे आप नंबर देंगे। जैसे इससे पहले जब एक फर्स्ट कार्बन के साथ डबल बॉन्ड आता था और एक ही डबल बॉन्ड आता था, तो उस केस में आप 1 को हटा देते थे, पोजीशन नहीं लिखते थे। पर यहाँ पे 2 बार डबल बॉन्ड आया है तो इसलिए आप इस पोजीशन को भी लिखेंगे। तो आप लिखिए 1 के साथ है, और ये देखो अब इधर से नंबरिंग अगर आप कर रहे हैं 1 2 3, थर्ड के साथ भी तो 1 और 3, तो 1 3। अब 2 बार आ गया फर्स्ट के साथ और थर्ड के साथ भी। जब 2 बार आती है चीजें तो उसको लिए हम लोग लिखते हैं डाई। 1 के लिए 1 बार 1 टाइम्स आएगा तो मोनो, लिखने की जरूरत नहीं है 1 टाइम वाले को। फिर 2 टाइम्स आता है डाई, 3 टाइम्स आता है ट्राई, 4 टाइम्स आता है टेट्रा। यहाँ पे 2 टाइम्स आया इसलिए हम लोग डाई लिखते हैं। 2 टाइम्स क्या चीज आई है, मतलब 1 और 3 के साथ क्या चीज आई है, वो आई है डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड मीन्स ईन, तो इसको हम लोग ऐसा लिखते हैं ब्यूट 1 3 डाई ईन। ऐसा ही दूसरा कंपाउंड आप देख सकते हैं,
तो यहाँ पे आप देखोगी 1 2 सेकेंड कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है, और इधर से अगर आप नंबरिंग करते हैं तो फर्स्ट ही कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है। तो जिस साइड से डबल बॉन्ड की पोजीशन पहले आएगी उधर से आप नंबरिंग करेंगे। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 कार्बन आया है, तो इसलिए हम लोग इसको ब्यूट बोल देते हैं। फर्स्ट के साथ और सेकंड के साथ डबल बॉन्ड आया है, तो आप इसको बोलेंगे 1 2, डबल बॉन्ड 2 बार आया है इसलिए हम लोग इसको डाई बोलते हैं, डाईईन। तो ऐसे आप एल्कीन का नोमेनक्लेचर कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल नोमेनक्लेचर होता है। कभी कभी इसका देखो कंडेंस स्ट्रक्चर बनाना है, इसको ऐसे दे करके इस फॉर्म में भी दे सकता है। जैसे ये कार्बन है, इसके साथ 3 हाइड्रोजन है, तो इसको ऐसे दिया जाएगा CH3। फिर उसके बाद सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड लगा दिया। उसके बाद है आपका CH, तो इसको CH लिख दिया। ये CH इस कार्बन के साथ जितने हाइड्रोजन है वो हो गए। फिर डबल बॉन्ड C, फिर डबल बॉन्ड है, उसके बाद इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है, इसको ऐसे लिख दिया CH2। ऐसा भी दे सकता है। तो आप करेंगे 1 2 3 4, इधर से फर्स्ट कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है, ऐसे नंबरिंग कर देंगे। तो 4 कार्बन है, ब्यूट आप लिख देंगे। फर्स्ट एंड सेकंड के साथ डबल बॉन्ड है, तो इसको आप 1 2 डाईईन करके लिख देंगे इस तरीके से। तो कुछ नोमेनक्लेचर एल्कीन के हुए। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग और भी एल्कीन के आईपीएसी नेम पढ़ेंगे, और इस तरीके से नेम गिवन होंगे, कैसे आप स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे। उसके बाद हम लोग एल्काइन के आईपीएसी नेम पढ़ेंगे। ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में और डिटेल में पढ़ते हैं इसको। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।